यार आज इतना अच्छा दिन जा रहा था, मैं सुबह उठा, मैं उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, फिर घर आया और फिर जिम गया, फिर जिम से घर आया तो फिर मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आई और तुम मानोगे नहीं नोटिफिकेशन में क्या न्यूज छपी हुई थी। एक सेकंड में तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। विराट कोहली कुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप सेट टू बी प्लेड इन जून इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड भाई, ये कौन कौन बैठा है पीछे? यहां कौन है ये बीसीसीआई में जो डिसीजंस ले रहा है? और सुनो, अभी तुम और सुनो। द बीसीसीआई feels that slow wickets in West Indies won't suit Kohli and Ajit Agarkar has been given the responsibility of convincing Kohli about making way for youngsters in T20s। मतलब भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये, थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ। कौन है ये? क्या कौन डिसीजन ले रहा है ये? वेरी नाइस रिपोर्ट, प्लीज डोंट डू इट अगेन। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है भाई। 5-6 दिन बचे हैं आईपीएल के लिए, थोड़ी सी खुशी आ रही है हम आईसीटी फैंस की जिंदगी में, बट इनको सहन नहीं होता। फिर वही ड्रामा चालू कर दिया इन लोगों ने। हर बार कोई भी आईसीसी इवेंट आ रहा होता है, सबसे पहले रिपोर्ट्स आ जाती है विराट कोहली सेट टू बी ड्रॉप, विराट कोहली को हटाने का सोच रहे, इस प्लेयर को इस प्लेयर से रिप्लेस करके विराट कोहली को निकाल के उसको डाल देंगे और फिर वो बॉलिंग कर। नहीं भाई, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी इस बात पे, बट बनानी पड़ रही है। कहाँ समझ रखा है हमको। मतलब तुम खुद सोचो, जिस बंदे ने भी साल पहले शॉट ऑफ द सेंचुरी मारी थी और हमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल के मैच जिताया था, वो भी एक बहुत बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट, तुम उसको अगले वर्ल्ड कप से ड्रॉप करना चाह रहे हो। गुड जोक, बट प्लीज नेवर डू इट अगेन। देखो यार, बात सिंपल सी है, सच मैं और तुम दोनों जानते हैं अभी सब लोग अपना फालतू का ओपिनियन देंगे और फेक न्यूज छापेंगे, पर जब 18 पे 48 बनाने होंगे ना, तो सबको याद किंग कोहली की आएगी। और बात करने वालों का क्या है भाई, लास्ट ईयर ये लोग यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में ईशान किशन नंबर 3 पे विराट कोहली को रिप्लेस करने वाला है, और आज ईशान किशन के पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एंड विराट कोहली हमारे वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एंड हाँ, माना विराट कोहली का प्लेइंग स्टाइल एकदम यंगस्टर्स की तरह एक्सप्लोसिव नहीं है और स्ट्राइक रेट 200 पार नहीं है सूर्या की तरह, लेकिन भाई बंदा क्लच सिचुएशंस में अच्छा खेलता है टीम के लिए। मतलब ये तो हम कई बार देख चुके हैं ना, एक बारी की बात नहीं है। अब देखो, ये तो हो गई 1-to-1 बात, लेकिन अब मैं थोड़ी सी तुम्हें हिस्ट्री भी बता देता हूँ जहां पे विराट कोहली ने एक्चुअली टीम को हेल्प किया है टूर्नामेंट में आगे जाने में। ऑब्वियसली क्योंकि जीते तो हम 2007 के बाद अभी तक नहीं है, तो सिर्फ हेल्प की है अभी तक। तो भाई पिछले 4 T20 वर्ल्ड कप 2014, 16, 21 और 22, विराट इनमें से 2 बार टॉप स्कोरर रहा था, एक 2014 में और एक 2022 जो भी लेटेस्ट हुआ था। उसके अलावा 2016 में तो तुम्हें याद ही है भाई, वेस्ट इंडीज ने जब हमें नॉकआउट किया था और तीनों में एवरेज 100 से ज्यादा थी। और 2014 और 2016 में बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता था। ऑब्वियसली 2021 में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब थी। उस टाइम हमारा केएल राहुल रन स्कोरर था सबसे हाईएस्ट, एंड विराट कोहली की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी, टीम भी जल्दी बाहर हो गई थी। उस टाइम को भूल जाते हैं, इनको क्या ही पता है। अपने पहले T20 वर्ल्ड कप 2012 में ही विराट कोहली ने लेजेंड्स को आउटस्कोर कर दिया था। हमारी टीम में युवराज, सहवाग, रायना, धोनी सब थे, बट कोहली इमर्ज्ड एज अ सोलो फाइटर। 3 मैन ऑफ द मैच मिले थे और 185 रन स्कोर किए थे, और फिर से पाकिस्तान को धोया था 78 रन मार के। वो अलग बात है, इसमें हम प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, लेकिन 2014 वही वर्ल्ड कप जिसमें सबसे ज्यादा रन भी मारे विराट कोहली ने, वो स्लो पिचेस पे था बांग्लादेश की, जहां बंदे ने 319 रन मारे, जो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। तो भाई मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि ये स्लो पिचेस पे विराट कोहली कब से खराब खेलने लग गया। ऐसा कब हुआ भाई? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। 2016 वाले वर्ल्ड कप में तो भाई जितने रन धोनी, रायना, रोहित और धवन ने नहीं बनाए थे मिला के, उससे ज्यादा विराट कोहली ने बना दिए थे। और अभी तक टिल डेट T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में हमारा लास्ट विकेट टेकर विराट कोहली है, और ये बैट्समैन है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स को एक सेकंड के लिए साइड भी रख दो, तो पिछला साल का आईपीएल ही देख लो भाई, बंदा आईपीएल के टाइम से रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है। अब तो अकाए भी आ गया है, अब तो डबल रन मारेगा। और यार आरसीबी फैंस को वैसे भी पता है कि उनका टाइम थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में विमेंस टीम भी क्वालिफाई हो गई नॉकआउट्स के लिए अभी। और हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पुरानी बात कर रहा हूँ, 2022 का वर्ल्ड कप किसको नहीं याद भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्लच इनिंग्स, उसके अलावा 298 रन पूरे टूर्नामेंट में विद एन एवरेज ऑफ 96। इतने तो कई लोगों ने अपने पूरे T20 करियर में नहीं मारे। वैसे इतने सारे स्टैट्स देख के याद आया, मेरे भी स्टैट्स थोड़े बढ़ा दो भाई, 500 के करा दो यार, सब्सक्राइब कर दो। और यार मत भूलो कि ये पाकिस्तान के सामने हमारी बेइज्जती नहीं होने देता, पाकिस्तान को हराता है, हर बारी क्लच करता है, लेके जाता है। तो भाई अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, एटलीस्ट उनसे तो नहीं हार के आते। देखो और किसी का कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी खबर सुन के कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हुए हैं।
अब थोड़ा अनरियल होके अगर हम इस बारे में बात करें कि ये लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं, तो वो भी मैं समझ सकता हूँ, बट ये गलत सोच रहे हैं। बेसिकली इस समय टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पा रहा है बिकॉज हमारे पास विकेट कीपर नहीं है। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ये लोग केएल राहुल को एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर देख रहे हैं फॉर T20 वर्ल्ड कप। केएल राहुल जिसने T20s में मेडन ओवर खेला हुआ है। हाँ ठीक है भाई, गालियां मत देना, मान लिया कि राहुल भाई ओडीआईज और टेस्ट में बाप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट T20s में अभी भरोसा नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे पता है गालियां पड़ेंगी, बट अभी नहीं है। तुम्हें है, आई मीन आईपीएल देख के थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बट बंदे को टाइम लगता है यार खेलने में। तो ये जो सही कॉम्बिनेशन ना होने की प्रॉब्लम है, इस वजह से या तो हमें यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा और कोहली और रोहित से ओपनिंग करानी पड़ेगी ताकि हम बीच में किसी विकेट कीपर को फिक्स कर पाए, या फिर हमें विराट कोहली को हटाना पड़ेगा और केएल राहुल को 3 या 4 पे फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अपने 4, 5, 6 इस समय फिक्स लग रहे हैं विद सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, और इनमें से कोई भी विकेट कीपर नहीं है। तो कहां डालोगे विकेट कीपर? या तो नंबर 7 पे आएगा या फिर टॉप 3 में कहीं पे आएगा। आई नो भाई, प्रैक्टिकली देखे तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है टीम के लिए, बट विराट कोहली को ड्रॉप करना इसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। खैर, एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी ये भी देख लेते हैं कि अगर जेन्युइनली ये लोग रिप्लेस करने का सोचे तो कौन वो प्लेयर्स है जो टीम में आ सकते हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो कि बिल्कुल कमाल की नहीं है, अभी के लिए जगह सिर्फ कीपर्स के लिए ही सेंस बना रही है। बट अगर कीपर हम केएल राहुल देख ले, संजू सैमसन देख ले, या फिर इवन जितेश शर्मा देख ले, इनके अलावा बेस्ट ऑप्शन तो ऋषभ पंत ही है, जो कि हाँ फुल्ली फिट डिक्लेयर हो गए हैं बाय एनसीए टू प्ले द आईपीएल एज अ बैट्समैन। बट हाँ, कीपिंग का अभी कुछ नहीं कह सकते पंत भाई की। तो अगर वो एज अ कीपर ही अवेलेबल नहीं है तो फिर तो उसको वर्ल्ड कप में ले जाने में बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसीलिए मुझे जेन्युइनली फील होता है कि भाई काश ईशान किशन रणजी खेल लेता तो भाई हमारी थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम सॉर्टेड रहती, क्योंकि बंदा अच्छा खेल लेता है कभी कभी। बट हाँ, इनके अलावा शिवम दुबे, तिलक वर्मा या फिर इवन शुभमन गिल की भी जगह नहीं बन पा रही अभी तक। तो इन लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए आई थिंक ये डिसीजन लिया जा सकता है कि ये लोग शायद विराट कोहली को हटाने का देखे और सूर्या को नंबर 3 पे खिला के मिडिल ऑर्डर में कहीं कीपर फिट करे और आगे किसी और प्लेयर को डाले। बट जेन्युइनली मैं इस पे दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये रियल नहीं है। अगर ये लोग ड्रॉप कर देते हैं तो भाई तहलका मचने वाला है। और देखो यार, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मेरे ओपिनियन से किसी को फर्क पड़ता है, ना ही मेरी नॉलेज उतनी है गेम में। मैं बस एक फैन हूं जिसको गेम देखना पसंद है और इतना जानता है कि इसको अगर ड्रॉप करोगे तो भाई तुम ट्रॉफी ड्रॉप कर रहे हो। बाकी अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैंने अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने रख सकता था इधर उधर से निकाल के वो मैंने रख दी है। T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स भी तुम्हारी सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इनको देख के तुम ही अपना डिसीजन बना के मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें क्या लगता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बस यही कहूंगा इन द एंड कि सारे न्यूज आर्टिकल्स ये सब बेसलेस है, ये सब फेक भी हो सकते हैं, हाइप क्रिएट करने के लिए, केओस क्रिएट करने के लिए, यू नेवर नो। एंड में तो देखो आईपीएल भी डिसाइड करेगा कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है, कौन T20 वर्ल्ड कप जाएगा। लेकिन हाँ, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना अच्छा डिसीजन तो कहीं से नहीं होगा। आई नो यार, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का प्लेयर हो जाता है कभी कभी। अगर आगे 10-15 बॉल लेके 90% ऑफ द टाइम बड़ा स्कोर कर रहा है तो आई टेक दैट रादर देन कि कोई प्लेयर आके पहली बॉल से मार रहा है और 30 या 40% बड़े रन्स मारता है। मैं तो इनफैक्ट ये बिलीव करता हूं कि विराट को रोहित के साथ T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग में उतार देना चाहिए। आरसीबी के लिए वहां पे बहुत अच्छा खेल रहा है और T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठेगा। रोहित भाई जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मारने के लिए आते हैं और मार के जाते हैं, और विराट कोहली वहीं स्टेडी कर सकता है और नीचे से तुम लोग सूर्या, रिंकू, किसी को भी भेजो, सबके साथ खड़ा रहेगा वो एक एंड पे। और क्या पता भाई, 2022 में हम सेमीफाइनल तक आ गए थे, 2023 में फाइनल निकाल लिया, क्या पता 2024 अपना टाइम आएगा, कभी तो आएगा। और यार इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, वहां पे भी थोड़ा रेगुलर हो रहा हूँ, रील्स वील्स डाल रहा हूँ। बाकी ठीक है यार, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Fulfill your desire, ignite the fire, back through the tough times. Sometimes it's 263, sometimes 49. Life can put you in a pickle, laugh too like it's a pickle. Whether you get 100 or a duck, life goes on, don't get stuck. There is no map, ride the tide. You are your own guide.